जनाब खाकान अब्बासी साहब और अवाम पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सारे मेंबरान जो यहाँ मौजूद हैं, हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीन और ख़ास तौर पे जो हमारे कम उम्र साथी यहाँ बैठे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, मशकूर हूँ अवाम पार्टी का कि उन्होंने मुझे इधर बुलाया है कुछ कमेंट्स देने के लिए। तो जब मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला तो मेरा ये ख्याल हुआ था कि मैं इसको किस नज़र से देखूं, मेरे पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस क्या होने चाहिए। तो मेरे पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस सालों साल औरतों के साथ काम करने के बाद तो यही थे कि इकनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर औरत को ख़ुद मुख्तियार या बाख्तियार बनाना है तो उसके लिए एक इकनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। दूसरी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए, और तीसरे कि वो जो है उसको तशद्दुद से, उसका जो डर है तशद्दुद का, और तशद्दुद से उसको पूरी हिफाजत हो, तहफ़्फ़ुज़ मिले। और इन तीनों चीज़ों के साथ जब हम बात करते हैं, जो क्रॉस कटिंग जो इश्यूज़ हैं, वो तालीम, सेहत बहुत ज़रूरी है, और इंक्लूजन, जो औरतों की शमूलियत हर चीज़ में, और उनको तस्लीम करना कि वो एक शहरी हैं जिनका कि एक हक़ भी है, और वो उन पे अगर कोई उनको मराहत मिलती हैं तो वो कोई एहसान नहीं होता है, ये हमारा आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये उनके इंटाइटलमेंट्स हैं। तो अगर उस नज़र से उस जहन में रखते हुए मैंने इस डॉक्यूमेंट को देखा, और मैं ये कहूँगी कि ये डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने इस पोजीशन पेपर पे काम किया है, वो सब के सब बहुत अहल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन देयर फील्ड, दे आर वेरी अवेयर। तो ये बहुत ही मेरी नज़र में बहुत मरबूत किस्म का डॉक्यूमेंट है। इट्स एन एक्सेलेंट डॉक्यूमेंट। आई वुड लाइक टू, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंप्लीट और कैंडिड किस्म का डॉक्यूमेंट है। तो आपने अभी देखा तो सही है, जो अभी सीमा बलोच साहब ने प्रेजेंटेशन दी, तो मैं उस प्रेजेंटेशन पे इतनी बात नहीं करूँगी। मैं इसमें जो चीज़ें मुझे इम्पैक्ट जो जब से पहले नोटिस हुई हैं, मैं उनकी बात ज़रूर करूँगी। इसमें सारे इश्यूज़ जो हैं जो ख़वातीन को हैं, और हमारा जो एक सिचुएशन एनालिसिस है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली दिया गया है, और इसमें ये भी बता दिया गया है कि बैरियर्स क्या हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं, और साथ साथ ये भी कि उन बैरियर्स को, जो मेन बैरियर्स हैं जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, कुडंट एग्री मोर ऑन इट, कि पॉलिटिकल विल की एक एब्सेंस है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की भी है, और जो हमारा सारा जो रिसर्च एंड डेटा का जो होता भी है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्लानिंग में। अब मिसाल के तौर पर पंजाब में एक जेंडर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, विच इज़ एन एक्सेलेंट सिस्टम विच कैप्चर्स एवरीथिंग ऑफ ईच डिपार्टमेंट के उनके गोल्स और क्या KPIs थे और कितना उन्होंने उसमें अचीव किया, और जेंडर सेग्रीगेटेड है। बहुत अच्छी रिपोर्टें आती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लानिंग के वक्त उसको रिपोर्ट को देखता भी है। तो हम किस तरह से अपने इंतज़ाम को कैसे बदलें कि जो चीज़ें हैं भी उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें तो है। इसमें जो मुझे जो बहुत जो वो नुक्ते जो कि आम तौर पे जिस पे हम बातचीत नहीं करते, जो मेरी नज़र में बहुत हैं, एक तो मैरिटल प्रॉपर्टी राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, दिस नोशन के एक खातून जो जब शादी होती है तो चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो फाइनेंशियली कुछ करे या ना करे, उस घर को बसाने में जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसको तस्लीम करने की ज़रूरत है, उसको वैल्यू देने की ज़रूरत। तो मेरी नज़र में ये कि बहुत ही अहम नुक्ता है जो आपने इसमें शामिल किया है। दूसरा, एक मैरिटल रेप, जिस पे कि बहुत कंट्रोवर्सी है, और जिसकी वजह से जब हम कहते हैं, जब उसी के हवाले से लोग जब स्लोगन्स उठते हैं तो उस पर बहुत लानत और वो उसको रिजेक्ट किया जाता है। मेरा ये ख्याल था कि ये बहुत तो अहम चीज़ें हैं जो कि अभी तक हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं इस बात को उठाया है। हाँ, एक्टिविस्ट उठाते रहे, लेकिन एक्टिविस्ट की हर चीज़ तो सुनी भी नहीं जाती और मानी भी नहीं जाती है। लेकिन ये मुझे ये दो चीज़ें बहुत अहम लगी जिनको देखने की ज़रूरत है। जैसे ये
this excellent position paper. I don't think we have any disagreement with it. उसमें जो अहम बात है, हमें थोड़ा स्ट्रेटजीज़ पे भी आने की ज़रूरत होगी. उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हो जिससे औरत की एजेंसी को अनलॉक कर सके. इस वक्त जो आपने आखिर में कहा है कि हर औरत को खड़े होकर अपने लिए आवाज़ उठा सके, उसकी एजेंसी अनलॉक करने के लिए पाकिस्तान में हमें क्या करने की ज़रूरत है. जो और वो हमने देखा है दूसरे ममालिक में भी कौन से इनिशिएटिव ऐसे हैं जो कि औरत को एक ख़ुद मुख्तारी की तरफ ले जाते हैं, बाख्तियारी. ख़ुद मुख्तारी तो बहुत बात की बात है, बाख्तियारी की तरफ ले जाते हैं. तो उसमें जो एक अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम सोशल कैपिटल औरतों का कैसे बनाएं. अकेली औरत जो है वो घर में भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपनी आवाज़ को उठा सके, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, उसको देखा ही जाता है एज ए डिपेंडेंट. तो उसको उसकी वो बिल्डिंग जो है ना, वो सोशल कैपिटल कैसे बने. जब ये यहाँ पर कोविड था और सब लोग घरों पे थे और औरतों को उस वक्त डबल बर्डन ट्रिपल बर्डन काम का हो रहा था, और जिसमें कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिसमें ये भी पता चला कि तशद्दुद, जो घरेलू तशद्दुद जो है वो भी बढ़ गया है. तो हमने देखा उन इलाक़ों में जहाँ पर लोकल लेवल पे तंजीम साजी थी, वहाँ पर वो सोशल कैपिटल औरतों की सपोर्ट के लिए आया. तो ये RSPs के जहाँ जहाँ इलाके हैं, हमने वहाँ ये देखा कि हालांकि वो ना राइट्स पे बात करते हैं ना कुछ, लेकिन दैट कैपिटल जिस पे अगर कोई औरत पे कोई ज़्यादती हो रही है जिसके पास वो जा सके, तो वो लोकल लेवल पे दैट सोशल कैपिटल बनाने की बहुत ज़रूरत है. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि औरतों को सोशल कैपिटल बनाने के भी मौक़े ख़ुद से नहीं होते हैं. सो हाउ डू यू मेक सेफ स्पेसेस वेयर वुमेन कैन कम एंड बी टुगेदर. वो सेफ स्पेसेस जो है ना, उसको भी क्रिएट करना, उसको भी बनाना बहुत ज़रूरी है. ये तो स्ट्रेटजी और एक्शन की बात है, बट आई थिंक हमें उसको जहन में रखना चाहिए प्लानिंग के वक्त. तो हमने ये देखा है, ये भी मैं एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, कि जहाँ पर ये जो बड़ा ज़लज़ला आया था उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया था सेफ स्पेसेस बनाने का, जहाँ पर वो जगह जहाँ औरतें ख़ुद से आके अपने आप को अनबर्डन भी कर सकें और तय भी कर सकें कि हम इकट्ठा हमें क्या करने की ज़रूरत है. और कुछ नहीं तो मुझे याद है स्वात में जो हमने सेफ स्पेस बनाई थी, वहाँ लड़कियों ने कहा हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं. तो दैट स्पेस वाज वेयर दे कुड प्ले द फुटबॉल. तो मतलब ये कि आपको मौक़े ऐसे भी बनाने चाहिए जहाँ औरतें मिल के अपनी आवाज़ को एक कलेक्टिव वॉइस और एक कलेक्टिव एजेंसी के लिए जाए. तो दूसरे ये हमें ये भी देखने की चाहिए कि जो आपने बहुत अहम बात की है, जो सोशल एटीट्यूड्स हैं, सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं, कुछ जो हैं वो पोलिटिसाइज्ड एटीट्यूड्स भी हो गए हैं. आपको मज़हब के नाम से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि औरतों को पीछे रखती हैं. तो इन एटीट्यूड्स को बदलने के लिए कुछ तो बहुत प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ें जो आपने लिस्ट भी की हैं, लेकिन उसमें मेरा अपना ख्याल है जो कलीदी उसका जो एक अहम चीज़ है कि लड़कियां जो ड्रॉप आउट होती हैं मिडिल स्कूल में आफ्टर प्राइमरी स्कूल, वो किसी तरह रुके और उनकी एज ऑफ मैरिज बढ़े. जब तक और लड़कियों की एज ऑफ मैरिज अभी तो सिर्फ सिंध में है 18 साल, लेकिन सिंध वो प्रोविंस है जिसमें अभी भी सबसे ज़्यादा 18 साल से कम की बच्चियों की शादियाँ होती हैं. तो ये दीज आर द काइंड ऑफ थिंग जिसका कि इम्पैक्ट होगा. दूसरे जो है वो इकोनॉमिक, उसमें जैसे उसका में तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल तो बांग्लादेश का है, जहाँ पर ख़वातीन को लोन मिल के दे मैनेज टू क्रिएट देयर ओन फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम. वो जो है, क्योंकि जब तक कि आप हम तो BISP में भी देखते हैं जिसमें कि वो 12,000 रुपये जो हैं जब औरत के हाथ से जाते हैं, उससे उसकी हैसियत घर में बदलती है. तो ये एक बहुत अहम, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको शायद प्रायोरिटी देने की ज़रूरत होगी स्ट्रेटजीज़ में. और जहाँ तक हम जो आपका चैप्टर था ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चैप्टर था. उसमें मैं थोड़ा सा ये कुछ मशवरा देना चाहूँगी. उसमें यह है कि जब हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल यही कहते हैं कम से कम 33% तो औरतें हों, आगे चल के 40-40 और 20 का भी फॉर्मूला शायद हो जाए अगर हम खुशकिस्मत रहेंगे तो, लेकिन 33% तो बहरहाल हो सकता है. उसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे और बहुत कामयाब था. जो आपकी लोकल लीडरशिप उसमें से बढ़ी थी उस 10 साल में, जो 2 दफ़ा लोकल गवर्नमेंट का
की साइकिल्स चली थी, मेरे ख्याल से उसको तो कम से कम फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट और री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन जो ख़वातीन जो 60 फ़िलहाल तो हैं ना हमारी नेशनल असम्बली में, यानी 17%, और हमारा जो मशवरा जो ख़वातीन का रहा है इसके बारे में, और मैंने कमीशन में भी इस हवाले से यही कहा था कि अभी तक जो ख़वातीन हैं ना वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, वो किसी सिटीजनरी को नहीं रिप्रेजेंट करती। उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ अपनी कंस्टिट्यूंसी से नहीं है। ये कहना है कि 60 औरतें पूरे पाकिस्तान की औरतों को की नुमाइंदा है, वो काफ़ी नहीं है, जबकि हर कंस्टिट्यूंसी में से आप एक एक दो लोग वैसे इलेक्ट करवाते हैं। तो जो मशवरा वो ये है इसमें कि हर डिवीज़न से कम एक औरत हो। एक लाहौर डिवीज़न या लाहौर डिस्ट्रिक्ट से 15 औरतें ना हो जाएं, मतलब यू हैव अ स्प्रेड, ताकि जो वहाँ बैठी हुई है औरतों की नुमाइंदा, उसकी एक कंस्टिट्यूंसी है डायरेक्टली, जिससे कि वो अकाउंटेबल है। वो दोज अकाउंटेबिलिटीज़ जब ही आएंगी जब वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपके जो प्रपोज़ल है उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि इतनी 60 औरतें हमारी सारे मुल्क में, शायद डिवीज़न 54 या कितनी हैं, बहुत आराम से हम हर डिवीज़न से एक औरत को नुमाइंदा बना सकते हैं। और दूसरे जो बातें आपने भी कही हैं कि कम से कम 15% के करीब अगर और टिकट्स जो हैं ख़वातीन को पॉलिटिकल पार्टीज़ दें, then it will matter to the political parties to give winnable seats to women। अभी तो ऐसी जगहों पे पिछले इलेक्शन में जो मैंने मॉनिटरिंग की थी, कहीं से तो कुछ ऐसी औरतें थीं कि पार्टीज़ को ये भी नहीं मालूम था कि ये हमारी नुमाइंदा हैं जो कि वहाँ पर जिनको टिकट दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। और मैं टाइम हो रहा होगा लेकिन मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें और भी कहूँगी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से बहुत मल्टीपल किस्म की इंस्टीट्यूशंस हैं और ओवरलैप भी करती हैं, लेकिन एक जो बहुत अहम है वो हाफ वे हाउस होता है। जो सिर्फ आपको दारुल अमान में प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आप रह सके, आपको वापस दारुल अमान से उठ के अपनी कम्युनिटी में ना जाना पड़े जहाँ पर आपके ऊपर और लानत, द होल एटीट्यूड विल चेंज। एक हाफ वे हाउस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कुछ टेस्ट हुए पंजाब में, पंजाब कमीशन ने टेस्ट किए थे वो। तो मेरे ख्याल से the final thing that I would like to say is कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, तो बहुत सी जगहों पे वो एक्चुअली इज़ वर्किंग। मेरे ख्याल से सिंध में सबसे ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आपको नज़र आते हैं। PPHI जो है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा तो जानते होंगे, हैज़ बीन एक्चुअली मोस्ट इफ़ेक्टिव इन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। मेरे ख्याल से उस किस्म के मॉडल्स भी और भी हैं। और एक जो जस्टिस के हवाले से है, अगेन इन सिंध जो लीगल एड सोसाइटी है वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध फैमिली लॉज, पर्सनल लॉज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पॉन्ड करती है, फैसिलिटेट करती है, लीगल एड फ्री देती है। तो हमारे पास जो फाइनल चीज़ें हैं कि आई फाउंड मिसिंग अ बिट इन दिस इज़ कि सिविल सोसाइटी जो काम आपके साथ मिलके कर सकती है उसको भी देखना चाहिए। सम वेरी गुड मॉडल्स एग्जिस्ट एंड आई थिंक वी नीड टू लुक एट दोज मॉडल्स इन ऑर्डर टू, जब ये आपकी स्ट्रेटजी और एक्चुअल प्लान ऑफ एक्शन बनेंगे ना, उसके लिए माई एडवाइस वुड बी, बिकॉज ऐसे आई थिंक योर पोजिशन पेपर इज़ वेरी क्लियर and the people who've authored it are all, I know, are very experienced and very incisive in their and insightful in their analysis. We now need to look कि हम implementation ही सब, जैसे आपने भी कहा है कि implementation is the biggest thing, और अगर हमें लोगों की, औरतों की एजेंसी बढ़ानी है तो फिर we have to have certain kind of interventions. And finally जो इंस्टीट्यूशंस बनी हैं उसमें किसी में कंटिन्यूटी नहीं होती है, उसमें देयर इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम विद इन द सिस्टम क्योंकि हर एक की टांग खींचने वाला। सो रिसोर्सेज नहीं होती हैं, यू डोंट बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसीज इन योर इंस्टीट्यूशंस, और हर गवर्नमेंट की चेंज के साथ पूरी इंस्टीट्यूशन ऊपर से नीचे कर दी जाती है। दैट शुड कंटिन्यू, दैट कंटिन्यूटी ऑफ सिविल सर्विस शुड बी देयर। वो हर जो individual, everything has become personalized and individualized. I think we need to move away from it. We have to be stronger in believing systems, and systems can work. So, मेरे 10 मिनट हो गए? Sorry.
Thank you very much. Again, thank you for the opportunity, and I will always be available wherever I can be available.